कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा मैम? बिल्कुल। देखिए, कुंभ राशि बहुत कमाल की राशि है। शनि देव यानी कि कर्म के देवता की स्व राशि है, उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। और अगर हम राशि चक्र की बात करते हैं तो एकादश भाव यानी कि इच्छा पूर्ति की राशि मानी गई है। ये रिकॉग्निशन और फेम देने वाले भाव की राशि मानी गई है। अब कुंभ राशि वालों के लिए इस साल के दौरान सबसे पहले शनि आपके लिए आपकी राशि और आपके 12वें भाव की राशि है, स्वामी ग्रह माने गए हैं और इस समय आपकी राशि से सेकंड हाउस में ट्रांजिट करे हैं। शनि का ट्रांजिट 2026 के साल की शुरुआत से ही धन भाव में रहने वाला है, सबसे पहले आपकी राशि से। तो ये कुछ आपके फाइनेंसेस को अच्छी पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हुए 2026 के साल में डेफिनेटली नजर आएगा। इसी के साथ में 2026 का साल वो साल रहने वाला है जहां पे आप अपनी यूनिक आइडिया से और अपनी विजन से दूसरों के मन में भी अपने प्रति एक अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो आप अर्जित करेंगे। और ऑल ओवर भी 2026 का साल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेकर आ सकता है। करियर में इस साल फोकस एंड डेडिकेशन से अगर काम करेंगे तो अचीवमेंट्स आपको डेफिनेटली हासिल हो पाएंगी। यानी कि फोकस एंड डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू गुड अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। तो 2026 के साल में आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लेकर आएगी और आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त करवाने वाली है। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती है माइंड में टाइम टू टाइम, बट उससे आपको ओवरकम करने का प्रयास करना है। क्योंकि आपके लिए अगर हम बात करते हैं तो राहु आपकी ही राशि से गोचर कर रहा है। तो राहु जब आपकी ही राशि से गोचर करेगा तो ऐसे में आपके मन में बार बार भ्रम की स्थिति लेकर आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आएगा, इल्यूजन आपके अंदर क्रिएट करेगा। तो राहु की पॉजिटिव साइड ये है कि ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी देता है, आपके सोच विचारों को बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित करता है, टेक्निकल ग्रोथ प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड, इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट से व्यक्ति अपने जीवन में गुमराह, भ्रमित और डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में पॉजिटिव्स को आपको अपने पास रखना है और नेगेटिव्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस चीज का आपको 2026 के साल में खास करके ख्याल रखना है। साथ के साथ में ये साल बिजनेस में बहुत बड़े आपको किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो नहीं करने हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं सॉलिड प्लानिंग कीजिए और उसको अच्छे से आप एंड तक फॉलो करने का प्रयास कीजिए। बड़े किए गए एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का एक साधन बन सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस समय के दौरान बहुत बड़े बदलाव अपने बिजनेस में लाना आपको नहीं करना है ऐसा। दूसरी चीज, फाइनेंसेस में, इनकम में इस साल आपके दौरान आपको काफी अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलेंगे। सेविंग्स खास करके आपकी इस साल के दौरान काफी बढ़ सकती हैं। वो लोग जिनको हमेशा ये रहता था कि मैम हम पैसा बचा नहीं पाते, ये चलो शिकायत ये मेरे साथ है मैम, कुंभ राशि वाली हूँ मैं, कुंभ इसलिए बहुत राशि ध्यान से सुन रही हूँ आपकी बात। जी पैसे बिल्कुल नहीं बचते हैं, हाँ। ऐसे हाथ से चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, लास्ट में मंथ एंड में जीरो बैलेंस। तो देखिए, अब इस साल आपके लिए होपफुली, क्योंकि बिल्कुल। 2026 के साल में आपके प्लैनेट्स की पोजीशंस ऐसी है तो आपकी सेविंग्स पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती हुई नजर आती है। जी। तो इस साल पैसा आप बचा पाएंगे, जो आपकी अक्सर अगर रहती थी कि परेशानी की पैसा नहीं बचता, हम्म। तो इस साल पैसा आप बचा पाएंगे क्योंकि आप प्लानिंग अच्छी करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग आप शुरू से करके चलेंगे 2026 के साल में। तो ऐसे में आपके एंड तक आपको अच्छी सेविंग्स मिल सकती हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने से ऑल ओवर आपको इस साल के दौरान बचना है, क्योंकि राहु आपको उन चीजों की तरफ प्रभावित करता है जिसका वास्तविक कोई भी प्रमाण नहीं है या फिर जिसकी वास्तविकता नहीं है, जो इन ग्राउंड ऑन सॉलिड आपके पास नहीं है। राहु उस तरह की चीजों के प्रति आपको आकर्षित करता है, क्योंकि राहु का खुद कोई वास्तविक या कोई भौतिक जो एक इन्फ्लुएंस है वो नहीं है जीवन में। राहु एक छाया ग्रह माना गया है और इसके कार्य तत्व भी उसी के प्रकार होते हैं। इसीलिए इस साल के दौरान जब तक राहु की इन्फ्लुएंस आपकी राशि पे रहने वाली है उस समय तक काफी ज्यादा आप देखने वाले हैं कि इस प्रकार की एनर्जी की तरफ या इस प्रकार की चीजों की तरफ आपकी जो इच्छा है वो भागेगी। लेकिन खुद में धैर्य लाना और बैलेंस बनाना 2026 के साल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी जी। तो मैम, कुंभ राशि वालों के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और बिल्कुल। बीमारियों से हम लोग कितने बचे रहेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, रिलेशनशिप्स इस साल आप पे काफी स्मूथ चलने वाले हैं, काफी अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राहु के इन्फ्लुएंस से व्यक्ति जो है वो चकाचौंध से ज्यादा प्रभावित हम्म। हो जाता है। हम्म। तो ऐसे में इसको उस चीजों में वैल्यू देखने को मिलती है जो एक्चुअली में है नहीं। तो जो हमारे पास है हम उसे वैल्यू नहीं करेंगे, बट जो हमारे से दूर है हम उसे पाने की इच्छा रखेंगे, हम उसके पीछे दौड़ेंगे।
इसीलिए थोड़ा-सा इस साल के दौरान आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि वास्तविकता को समझिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आपको रिलेशनशिप्स और साथ में अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंसेस में, हर चीज़ में आपको एक अच्छा रिजल्ट जो है दो 2026 के साल में देखने को मिले। ओवर प्रॉमिस करने से आपको इस साल के दौरान बचना है, ओवर कमिटमेंट किसी को मत कीजिए। जितना कर सकते हैं उतने का ही वादा कीजिए, वरना वादा जब पूरा नहीं हो पाएगा तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आपने उनसे झूठ बोला या आपने कहीं ना कहीं अपनी बात जो है वो पूरी नहीं करी। तो इस चीज का भी आपको 2026 के साल में रखना है ध्यान। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल्स के लिए ये साल जो है वो काफी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा है। तो उस लिहाज से राहु की जो ये इन्फ्लुएंस है वो रिलेशनशिप्स में आपके कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है मैरिज के खास करके डिपार्टमेंट में आपको डालती हुई डेफिनेटली नजर आएगी। हेल्थ का आपको इसीलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु आपको एंग्जाइटी देगा, राहु आपको स्ट्रेस देगा, राहु आपको नींद नहीं आने देगा। तो नींद जब आने की परेशानी हो जाएगी तो वो आपके मेंटल हेल्थ को इस तरीके से प्रभाव करेगा कि शारीरिक स्वास्थ्य में तंगी देगा। इसी वजह से, क्योंकि देखिए दो चीजें यहाँ पे साथ में हो रही है, सबसे पहले राहु का ट्रांजिट आपकी राशि से, और दूसरी चीज इस साल के दौरान आप शनि की 7.5 से भी प्रभावित चल रहे हैं। तो ये दोनों चीजों का जब कॉम्बो पैक मिल जाता है तो ये कहीं ना कहीं परेशानियों और संघर्ष बढ़ा सकता है। इसलिए अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों का ही खास करके ख्याल आपको 2026 के साल में जरूर रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये साल प्रोडक्टिव रहेगा, आप फोकस मेंटेन करके रखेंगे तो आपको काफी अच्छे चांसेस जो हैं वो मिल सकते हैं, और खास करके फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 2026 का साल जो है सभी के लिए काफी अच्छे एक जो एनर्जी है वो लेकर आ रहा है। इस साल शनि देव की अगर आप आराधना करते हैं, खास करके 11 बार अगर आप ओम शन शनश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं सोमवार के दिन, तो ये आपको बहुत पॉजिटिवली आपके जीवन में इन्फ्लुएंस करेगा। लैपिस लजूली का ब्रेसलेट अगर आप लोग पहनते हैं तो ये आपके जीवन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। जिन लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी होती है, मीडिया के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं आ पा रही हैं, या फिर ऑल ओवर आपको लगता है आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी है, फोकस को आप लैक करते हैं, या हेल्थ इश्यूज बार बार सता रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ये सभी परेशानियों को ओवरकम करने में खास करके कुंभ राशि वालों के लिए ये रेमेडीज 2026 के साल में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। बिल्कुल जी। मैम, मैं आपकी सारी बातों से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ और मैं तो अपना नया साल बहुत अच्छा करना चाहूँगी, इसलिए जल्दी से जल्दी मैं तो दर्शकों ये रेमेडी अपनाने वाली हूँ। और कुंभ राशि वाले जो और सुन रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या कुछ परेशानी आ सकती है, तो पहले से ही बिल्कुल आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको छोटी-छोटी रेमेडी तो अपनानी है। मैं तो शुरुआत करने वाली हूँ, आज से ही आप भी शुरुआत कर दीजिएगा।